केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही का मंजर है। भूस्खलन में 4 लोगों की जान गई है और 9 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड आने की वजह से तबाही के हालात बन चुके हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से भूस्खलन की ये तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही भयावह दृश्य है। अचानक से पहाड़ों का नीचे ढह जाना, जहां लोग मौजूद थे। 4 लोगों की जान चली गई है और 9 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके साथ ही मलबे में भी लोग फंसे हो सकते हैं, ये भी आशंका है। और फिलहाल रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, जो कि फिलहाल स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। लैंडस्लाइड के बाद से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ये देखिए, गुजरात की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर सूरत की है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जहां लोग मौजूद हैं और घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। दुकानें डूब चुकी हैं। आधी से ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसकी दुकानें डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां कचरा इकट्ठा हो चुका है। हालात काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे देश भर में यही स्थिति बनी हुई है। अलग अलग शहरों की हम बात कर रहे हैं, जहां सड़कें तालाब बनी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये कोई तालाब या नदी की तस्वीर नहीं है। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां लोग दुकानों पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन दुकानें डूबी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देखेंगे तो आपको शटर पूरी डूबी हुई दिखाई दे रही है। लोग यहां चल नहीं सकते क्योंकि पानी हाइट तक पहुंच रहा है, यानी कि कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो नदी नाले का कचरा है वो भी अब जमा होने लगा है सड़कों पर। लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सूरत से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग ऊपर फ्लोर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सभी फंसे हुए हैं क्योंकि यहां से निकलने का कोई अब रास्ता ही नहीं है, जल निकासी नहीं हो पा रही है। और चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। 15 जिलों में बाढ़ आने का खतरा है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। आने वाले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में रहने वाला है और तेज बारिश की वजह से हर तरफ हाहाकार मच गया है। नदी नाले तेज बहाव से बह रहे हैं। इसके साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके पार करने की कोशिश ना करें। इस तरह के क्षेत्रों से दूर रहें जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ का खतरा है और आने वाले कुछ घंटे और ज्यादा मुसीबत लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि तेज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश आफत बन चुकी है, लेकिन रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। कहां रेड अलर्ट है ये भी जान लीजिए। सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सतना, झाबुआ और धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन और रतलाम, ये कुछ शहर हैं जो इसमें शामिल हैं, जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। यानी कि इन शहरों में तेज मूसलाधार बारिश होगी। इसके साथ ही आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल सकता है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं। बालाघाट से तस्वीर सामने आई है, जहां पर कार के ऊपर से पानी बह रहा है। सोचिए, पूरी कार डूबी हुई नजर आ रही है। डिंडौरी में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं, जहां तेज बहाव में नदी बहती हुई दिख रही है। सीहोर में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। देवास में भी यही हालात हैं। लोग जान जोखिम में डाल करके पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। रीवा की आप तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोगों के घर डूब रहे हैं, घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन के शिप्रा घाट की ये तस्वीर है, जहां शिप्रा घाट पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो आसपास के मंदिर है वो भी जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां स्थिति अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। बालाघाट में पूरी कार डूबी हुई दिखाई दे रही है। सोचिए किस हद तक पानी बढ़ चुका है और उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से अनमोल तिवारी और खंडवा से शेख शकील जुड़ रहे हैं। अनमोल, राजधानी भोपाल के क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करेंगे तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तस्वीर दिखाता हूं आपको, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में देखिए, राजधानी भोपाल का मौसम जो है काफ़ी सुहाना बना हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, बड़े तालाब की ये तस्वीर है। चूँकि लगातार भोपाल में बारिश का दौर जारी है, मॉनसून जो है लगातार सक्रिय है भोपाल में, इस वजह से देखिए जो बड़े तालाब का जल स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सुबह की अगर मौसम की बात करेंगे तो काफ़ी ठंडक महसूस की जा रही है, क्योंकि देखिए तेज़ हवाएं भी चल रही है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है लोगों को सुकून दे रही है। क्योंकि लोगों ने देखिए काफ़ी गर्मी झेला है। इस बार भोपाल में प्रचंड गर्मी पड़ी थी, लेकिन जब से मानसून का सीज़न आया है, जब से लगातार बारिश का दौर जारी है भोपाल में, ऐसे में देखिए अब मौसम ठंडा हो गया है और लोग जो है अब सुबह सुबह बड़े तालाब के किनारे पहुंच
पहुंच रहे हैं मौसम का आनंद लेने के लिए, क्योंकि तेज हवाएं भी चल रही है और बड़े तालाब की लहरें देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। अद्भुत ये दृश्य है। ऐसे में देखिए मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए भोपाल में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, देखिए गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने के लिए भी कहा है। आसमान में आप देखिए अभी भी जो है आपको थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। इससे अंदेशा ये लग रहा है कि अभी अगले कुछ घंटे जो हैं भोपाल में बारिश हो सकती है। तेज हवाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी। बिल्कुल अनमोल, तस्वीरें हम देख रहे हैं बड़े तालाब की, किस तरह का सुहाना मौसम राजधानी में बना हुआ है। शेख खंडवा में क्या हालात है मौसम के? आपको मैं तुमको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन से लगातार जो बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं ये राहत वाली खबर है। खंडवा ने लगभग 45 और 43 का टेम्परेचर भी सहन किया था, लेकिन दिन में एक उमस थी यहाँ पर और जो पसीने लोगों को आ रहे थे। लेकिन पिछले रात में हुई बरसात में यहाँ उस मौसम को खत्म कर दिया और मौसम पर ठंडक भी कर दी है। रुक रुक कर हो रही बरसात से फायदे भी हैं। सबसे खास बात ये है कि उन क्षेत्रों में जहाँ लगातार बरसात होने की वजह से नुकसान की संभावना होती है, उन क्षेत्रों में भी फिलहाल इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। आसपास के ग्रामीण एरिया में जो रास्ते और सड़कें बह जाती हैं, टूट जाती हैं, वे अभी इस तरह की कोई दिक्कतें सामने नहीं आ रही है। खासतौर पर किसानों के लिए एक अच्छी बात है। किसानों के लिए अच्छी बात है, जिस तरह से वो बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अब किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों के लिए मुसीबत भी लेकर आ रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात पन्ना की करेंगे, जहां हरसा बहोगा नाला उफान पर है और लोग जान जोखिम में डाल करके नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज बहाव में ग्रामीण यहां से नाले को पार करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंडला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई है, जहां नदी तेज उफान से बहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लोग मजबूर हैं, जान जोखिम में डाल करके इसको पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइक पानी में फंसी हुई दिखाई दे रही है, इसके साथ ही लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पानी का बहाव भी तेज है, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस तरह से उफनते हुए नदी नालों को पार करना किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने की जैसा है। लोग बीच में से नदी पार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तेज बहाव में भी बहने का खतरा बना हुआ है। लोग यहां से अपनी मोटरसाइकिल, बाइक्स ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी खतरे से खाली नहीं है। उफनते नाले को लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरह की हरकतें ना करें, जान को जोखिम में ना डालें, लेकिन इसके बावजूद लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर भी लापरवाही की भी ये तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ देखते हुए कि नदी नाले उफान पर हैं, फिर भी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब नर्मदा नदी के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे रपटा पुल पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया हुआ है। मंडला जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जल भराव की अब स्थिति देखने को मिल रही है। मंडला जिले के आसपास के क्षेत्र भी पुल पुलिया नाले भी अब डूब चुके हैं। मैं इस वक्त मंडला के महिषमती घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां का जो छोटा राप्ता पुल है वो भी अब डूबने की कगार पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आपको मैं दिखा देता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए कि ये छोटा जो राप्ता पुल है वो डूबने की कगार पर है। लगातार जो है मंडला जिले का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहा है। मंडला में 435 मिलीमीटर अभी तक का जो वर्षा है वो दर्ज किया गया है। लगातार जो बारिश का जो क्रम है वो जारी है। यहाँ पर जो है छोटा राप्ता पुल डूबने की कगार पर है, जिसके कारण यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, होमगार्ड के और पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीर भी लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि इस छोटे रप्ता पुल से आवागमन न करें, किसी प्रकार का यहाँ पर हादसा हो सकता है, पानी बढ़ने की संभावना है। लगातार जिला प्रशासन भी जो है लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे दुर्गम जैसे क्षेत्रों में न जाएं, ऐसे जल भराव स्थिति होने पर ऐसे क्षेत्रों में न जाएं जिससे बड़ा हादसा हो सके। राम कुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां खराब मौसम होने के चलते हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। भोपाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई है। दिल्ली से फ्लाइट भोपाल आ रही थी, लेकिन उसको नागपुर डाइवर्ट किया गया। कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट करना पड़ा है। करीब 2 घंटे के बाद फ्लाइट वापस भोपाल आई है।
देरी से सुरक्षित भोपाल पहुंचा है एयर इंडिया का विमान, जो कि भोपाल में लैंड होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा है और यही मौसम वजह बना कि हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बाद ये फ्लाइट देरी से भोपाल पहुंची है, लेकिन सुरक्षित एयर इंडिया का विमान पहुंच गया। भोपाल में मौसम लगातार बिगड़ रहा है, तेज बारिश के आसार हैं और ऐसे में फ्लाइट लैंडिंग भी प्रभावित हो रही है। दिल्ली से फ्लाइट भोपाल की ओर आ रही थी, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद फ्लाइट को तुरंत नागपुर डाइवर्ट किया गया है और इसकी वजह कम विजिबिलिटी है।